से जो संबंधित है विद्युत आपूर्ति के साथ। आज के इस आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो बिजली की व्यवस्था और उसकी आपूर्ति किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता और चुनौती होती है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारा राजनीतिक वजूद जब से है तब से हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अस्पतालों की शिक्षा की बात हमने जो है वो बड़ी जिंदादिली से की है, बड़ी साफ गोई से की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि इस शीत लहर के दौरान लोड शेडिंग के नाम पर बेतहाशा कट्स पहली समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी ओर मैं आप सबको इंगित करना चाहूँगा, बीते दिनों सरकारी एक आदेश की तरफ जिसमें ये बड़े साफ शब्दों में कहा गया कि जिन भी लोगों के बिजली के बिल बकाया हैं उनका कनेक्शन काट दिया जाए। यानी आज इस महकमे के ऊपर ये बहुत बड़े स्तर का प्रेशर है, दबाव है कि ऐसे तमाम लोग जिनके बिजली के पिछले बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनके कनेक्शंस काट दिए जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मापदंड हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे देहाती इलाकों में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल लाखों में आया हुआ है। मैं कुछ एक उदाहरणों के साथ बताना चाहूंगा। मसलन एक व्यक्ति जिसके पिता की मृत्यु सन 2003 में हो गई और वो बिजली का कनेक्शन भी उनके वालिद के नाम पर था, आज 2022 में उनसे लाख रुपए के ऊपर के बिल की मांग की जाती है। और ऐसे लोग, ऐसे घर जो बीपीएल के तहत आते हैं, जिनके घरों में पंखे भी मयस्सर नहीं, एयर कंडीशन तो बहुत दूर की बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, उन घरों का लाखों रुपए का भुगतान जो है बिजली का बकाया, वो उन पर, उन लोगों को, उन उपभोक्ताओं को जबरन दबाव बनाकर वसूलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तीसरी सबसे अहम तरीन बात जो हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, दरअसल पिछले 15 से 20 सालों का अगर हम औसत ग्राफ देखें तो जो भी सरकारें सत्ता में रही, तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों ने अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए जहां जरूरत नहीं भी थी वहां ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो मुहैया करवाए और बेतहाशा ट्रांसफार्मर्स लगे। लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात का ध्यान जरा नहीं रखा कि जिन बिजली की तारों से उस विद्युत आपूर्ति को होने, बिजली की आपूर्ति का वो जस का तस है, लचर है, टूटा हुआ है, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में बतौर वरिष्ठ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमने निरंतर 1.5 दशक से दिल्ली जैसी देश की राजधानी के अंदर जहां बिजली पैदा नहीं होती वहां भी हमने बिजली खरीद कर लोगों को निःशुल्क मुहैया करवाई है। तदोपरांत पंजाब में सरकार बनने के बाद आज 70 लाख से ज्यादा परिवारों के बिजली का बिल जीरो है। हम ये मानते हैं कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर करवाएं। आखिर में जम्मू कश्मीर की बात करें, कुदरत की नायाब तोहफों से लबरेज ये प्रदेश और यहाँ के गाढ़े पानी वाले दरिया इतनी बिजली पैदा करते हैं जिनसे आधे देश को बिजली मुहैया करवाई जाती है। बावजूद उसके ना तो यहाँ बिजली की कोई कंटिन्यूटी है और अभी पिछले दिनों बिजली के किरायों में और बढ़ोतरी की गई। लिहाजा मैं आप सबके मंचों के माध्यम से ये आम जन को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आने वाले वक्त में हमारी सरकार प्रभाव में जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी, निश्चित तौर पर ठीक उसी तरीके से बिजली और पानी की सुविधा लोगों को निःशुल्क उपलब्ध होगी जैसे हमने दिल्ली और तदोपरांत पंजाब में की है। बहुत